को देखने के लिए आपको एक अलग से साधन की जरूरत है, जिसे टेलीविजन कहते हैं, दूरदर्शन कहते हैं, या उसे सुनने के लिए आपको एक अलग से साधन की जरूरत है, जिसे रेडियो कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान होता है, लेकिन वह अलग सी आंखों से दिखता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। युद्ध दो लोगों के बीच में हो रहा था, एक ही वंश के दो लोगों के बीच में था। उस युद्ध में 18 दिन तक वह युद्ध चला था, सब लोग जानते हैं। उस युद्ध में अर्जुन के सामने एक बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत यह पैदा हो गई कि अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास नहीं हो रहा। जो कृष्ण बातें कर रहे थे 10वें अध्याय पर, उसको अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। और उन्होंने ये कहा, जब कृष्ण ने ईश्वर की बात करी तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब आप देखिए, ये भारत कितना महान देश है, यहां पर भक्त भी भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो कृष्ण नाराज नहीं हुए, ईश्वर कभी नाराज नहीं होता। ये हम सब लोग जो ये बातें सुनते हैं भगवान के बारे में कि उसको प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो गुस्सा कर जाएगा, ईश्वर को कभी गुस्सा नहीं आता, ईश्वर कभी नाराज नहीं होता। तो वहां पर कृष्ण गुस्सा नहीं किया, कृष्ण नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा अर्जुन से कि तुम मुझे देख नहीं सकते जब तक तुम्हारे आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। साधारण सी बात है, तुम मुझे तब तक नहीं देख सकते जब तक तुम्हारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान है, लेकिन प्रकटावस्था में नहीं रहता। आपको मैं एक और नई चीज बताता हूं। आप यहां पर आपका सबका एक निश्चित नाम होगा, लेकिन आपको पता है आपके इसी शरीर के अंदर 3 प्रकार के शरीर होते हैं। ऐसी जानकारी है? आपके इसी शरीर के अंदर 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक स्थूल, जिसे हम देखते हैं और जिसका हम एक नाम धर देते हैं। इस स्थूल शरीर की हम सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, और यह स्थूल शरीर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टूल है। जैसे पेच खोलने के लिए पेचकस की जरूरत है, सिर्फ स्थूल शरीर एक छोटा सा टूल है। किसका टूल है? आपके कारक शरीर का। और कारक शरीर किसका टूल है? सूक्ष्म शरीर का, जिसे आत्मा कहते हैं। आपकी आत्मा का बाकायदा वजन भी किया जा चुका है, आपको मालूम? 1.25 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक की होती है आपकी आत्मा। ये सारे शोध है बाकायदा। इसलिए जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे कब मत समझिएगा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, दोष आपने निश्चित रूप से भाग्य को दिया। आपकी जगह कोई भी होता तो दोष भाग्य को देता है। दुनिया का सबसे बुरा आदमी कौन होता है? वो नहीं जो पाप करता है। शास्त्र बड़ा स्पष्ट है इस मामले में। दुनिया का बुरा आदमी वह नहीं है जो पाप करता है, दुनिया का बुरा आदमी वो है जो जानता है ये पाप है फिर भी करता है। यहीं से मेरी आपकी बातचीत शुरू होती है। ग्राम से 1.5 किलो तक उसका वजन है। और तीसरी बात हम अब कर रहे हैं विवेक। दुनिया में बुरा वह नहीं है जो पाप करता है, दुनिया में बुरा वह है जो जानबूझकर पाप करता है।
और हम में से ज्यादातर लोग इस धरती पर, भारत की धरती पर रहने वाले ज्यादातर लोग जिनके पास विवेक है, जिनके पास ज्ञान है, जो भले बुरे को समझते हैं, वह जानबूझकर जब पाप करते हैं तो वही भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करता। हम चाहे कितने भी बड़े स्थूल शरीर के मालिक क्यों ना हो, हमारे स्थूल शरीर के पीछे कितने भी नाम, कितनी भी संज्ञाएं, कितने भी पद क्यों न लगे हो, कितना भी धन हमारे पास क्यों ना हो, कितने भी प्रतिष्ठित और लब्ध हम क्यों ना हो, कितने भी बड़े आदमी, सामान्य भाषा में बोला जाए तो कितने भी बड़े आदमी हम क्यों ना हो, लेकिन यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमारे लिए क्षमा नहीं है। वहां वही भगवान बेहद क्रूर हो जाते हैं। इसलिए गलती हो गई इसकी कभी चिंता नहीं करना, एक गहरी सी सांस भरो, सुबह से अपना नया जीवन तलाशने की कोशिश करो। जीवन कभी खत्म नहीं होगा। आत्मा अजर है, अमर है। फिलहाल इस किराए के शरीर में रह रही, जैसे मेरे शरीर का नाम पवन है, मेरी आत्मा का नाम पवन नहीं है, मेरी आत्मा का नाम भी परमात्मा है, आपकी आत्मा का नाम भी परमात्मा है, शरीर अलग अलग है। इसलिए शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। जो लोग शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं वह हमेशा भंवर में गिरते हैं, वह जानबूझकर भंवर में कूदते हैं, वह जानबूझकर दलदल में गिरते हैं। बात यह है, देखो ताली बजाने का मतलब तो जोरदार तरीके से बेहिचक बजाओ। एक बार ताली बजा दो। ताली बजाने से दो फायदे हैं, यह भी मेरा शोध है। पहला फायदा तो यह है, पड़ोसी को यह लगता है सब समझ में आ रहा है, इसकी तो ताली बजा रहा है। और दूसरा फायदा यह है कि पड़ोसी भी नहीं सोता, हम भी नहीं सोते। तो ताली बजाना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, और मुझे भी यह लगता है कि आपकी सबकी समझ में आ रहा है, तो मैं भी बड़ा प्रसन्न हो जाता। तो बात यह है कि जब एक नया सूर्य, नए दिन का सूर्य उगता है तो वो बहुत सारी आशाएं तो लेकर आता ही है, साथ साथ एक 11वां अध्याय चल रहा था। 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछ रहे थे, आप कौन है? आप कहते हैं आत्मा अजर है, आप कहते हैं आत्मा अमर है। जब ये सूर्य भी नहीं था तब भी आप थे, तब भी मैं था। आज भी जब द्वापर युग चल रहा है, आप भी हैं और मैं भी है, तो आप में और मुझ में, यानी भगवान में और भक्त में फर्क क्या है? इंसान में और भगवान में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने एक बहुत साधारण सी बात कही, लेकिन यह मेरे और आपके जीवन की रीढ़ बन जाएगी। वह साधारण सी बात क्या थी, सुन लीजिए। कृष्ण कहते हैं भगवान में और भक्त में फर्क सिर्फ इतना होता है कि भगवान इस शरीर में नहीं उलझता और भक्त इस शरीर में उलझ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, भगवान ने आपको बनाकर भेजा है, उसके पीछे एक विशिष्ट प्रयोजन है। जब यह धरती नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, तब एक बिंदु का उदय हुआ था। वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी की, बिग बैंग थ्योरी उसे कहते हैं। उस बिंदु का वहां से उदय होता है, इसी को ब्रह्म बिंदु कहते हैं। और यह बिंदु धीरे 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 बढ़ता चला गया। इसके बढ़ने की क्रिया को ही ब्रह्मांड कहते हैं। उसके बाद एक यही बिंदु बहुत बड़ा अग्नि तत्व बिंदु बना, जिसे सूर्य कहते हैं, और उससे छिटक कर हम सब बने। आत्माओं का प्रवेश हुआ इस धरती के ऊपर। फिर पंच तत्व से यह शरीर बना। पंच तत्व की एक निश्चित आयु होती है, वह उसके बाद सूख जाता है, यानी हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल सूख जाते हैं, आत्मा उसमें रह नहीं पाती, आत्मा उससे बाहर चली जाती है। लेकिन इंसान की मूर्खता देखिए, और ये
आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, आप कुरान शरीफ ले लीजिए, वहां भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बात कर रहे हैं। या हम कृष्ण की बात ले लीजिए, बुद्ध की बात ले लीजिए, जोरास्ट्रियनिज्म की बात ले लीजिए, गुरु नानक की बात ले लीजिए, हर जगह यही बात कही जा रही है कि खुदा ने, ईश्वर ने हमारी आत्मा को किसी विशेष प्रयोजन से इस शरीर में भेजा था, और भेजकर फिर उन्होंने हम पर नियंत्रण नहीं रखा, उन्होंने हमें सलाहियत दी, सोचने की, विवेक दिया। हमने उस विवेक का सही इस्तेमाल ना करके यदि गलत इस्तेमाल किया तो हम पाप के भागी हैं। ऐसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो भगवान भी उसे भूल जाता है। लेकिन सिर्फ मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जानबूझकर कभी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो खैर नहीं है। हो सकता है आप कानून से बच जाए, लेकिन वहां जब जाते हैं तो वहां सबको जाना है और वो जगह है। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको फिजिक्स की भाषा में समझाऊंगा कि वह जगह कहां है, भूगोल की भाषा में समझाऊंगा वह जगह कहां है। वह जगह है, वो जगह है जिसे आप स्वर्ग कहते हैं, जिसे आप जन्नत कहते हैं, जिसे आप नरक कहते हैं, दोजख कहते हैं, वो सब जगह यही बात है। जिस दिन वहां जाना होगा वहां जवाब देना होता है और नहीं बख्शा जाता कोई। ईश्वर कितना भी करुणानिधान क्यों ना हो, उसने गलत आदमी को नहीं बख्शा। लेकिन गलत कौन है? जो जानबूझकर गलती करता है, जानबूझकर। कभी कभी जोश में होश खो जाते हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी भाग्य दुर्भाग्य पर भावी हो जाता है, कुछ हो जाता है, आवेश में कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांगिए और क्षमा मांगने के बाद अगले दिन से नई सांस भर के नए जीवन को नई तरीके से जिए। और आपके अंदर यदि आत्मविश्वास है तो यकीन कीजिए, मेरे यकीन कीजिए, यदि आप में आत्मविश्वास है और आप एक नया जीवन जीना चाहते हैं, ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, कुछ बाधाएं तो उत्पन्न भले ही हो जाए, मैंने वो नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पटा पड़ा इतिहास, ना केवल भारत का बल्कि दुनिया का पटा पड़ा इतिहास ऐसे महान लोगों से जो एक रात में बदले और पूरी दुनिया में उन्होंने क्रांति कर दी। आप भी वैसा कर सकते हैं, बस ईश्वर पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास मत खोइएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी आवेश में कुछ हो जाए तो ठीक है, प्रभु जाने, लेकिन जानबूझकर यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। भगवान खुदा हमें हर सुबह एक नई जिंदगी देता है, हर शाम हमें एक नई जिंदगी देता है, हर रात सोचने के लिए देता है, फिर एक सुबह नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देता है। हम ये मौका गंवा देते हैं। क्यों गंवा देते हैं? इस शरीर के लिए जो किसी भी दिन गायब हो जाएगा। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको आपने अपने शरीर से जना है, वही फूंक आएगा आपको जाकर, वही आपको कब्र में दबा देगा। उस शरीर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती इंसान बार बार करता है। आज के बाद यह गलती नहीं होनी चाहिए। बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुनिए। अवसर बार बार हम उस अवसर को खोए ना। बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियों से लोग गुजरे हैं। मैंने देखा है पिछले 32 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में जगह जगह जाकर मैं ही देखता हूँ। लेकिन जिसको अपने खुदा पर, अपने ईश्वर पर, रब पर, गॉड पर विश्वास रहा और खुद पर विश्वास रहा, वह 1000 बार गिर कर भी समझ, और ना केवल समझा बल्कि इतना नेक इंसान बना, इतना महान इंसान बना कि लोग उसके चरण छूते। आप मजबूत हो और इसके लिए लड़ना खुद पड़ता है। और सबसे पहली लड़ाई इंसान की खुद से होती है। इसलिए याद रखिए कि आपको अनुशासन से रहना होगा
और एक नई जिंदगी की खोज में जाना, और ये यहीं से शुरू हो जाएगी, अगले क्षण से शुरू हो जाएगी। यदि आपको कोई बुराई छोड़नी होती है तो वही क्षण होता है जिसमें आप छोड़ते हैं। यदि उस क्षण में आप अच्छे इंसान नहीं बने तो सदियां गुजर जाएंगी, आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए जिसे बनना था एक क्षण में स्वामी विवेकानंद, जिसे बनना था वह हारा हुआ सुभाष एक क्षण में सुभाष चंद्र बोस बन गया, उसने दुनिया को हिला दिया। हिटलर, अब्राहम लिंकन एक क्षण में वो है बन गए। इसलिए कभी ये नहीं सोचिए उम्र चली गई, कभी ये नहीं सोचिए कोई दाग लग गया, कभी ये नहीं सोचिए कि बदला लेना है। सब आगे नेक बनने की कोशिश करो, और जब भी मन में कभी कोई वैमनस्य आए, मन में कभी कोई बुराई आए, एक नजर अपने बच्चों की तरफ डाल लेना, एक नजर अपने बच्चों की तरफ डाल लेना।